डॉक्टर अनीता लोधी जी, श्री अबरार अहमद जी, श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, श्री रमेश गौतम जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, श्री ममतेज साक्य जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री इकबाल महमूद जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, राजीव तरारा जी, श्री अरविंद गिरी जी, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण। मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप अच्छी सड़कों के निर्माण के सपने को लोक निर्माण विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन भावनाओं के अनुरूप साकार कर रहा है। आज 2250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, यानी जो लोन हम लोगों ने वहां से लिया है उसकी मदद से लोकार्पित होने वाली और शिलान्यास किए जाने वाली इन परियोजनाओं को एक साथ हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से अपनी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर 2017 में सरकार आने के बाद उनकी पहली मांग होती थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें, और उस समय लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाकर के प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान प्रारंभ हुआ, 1,20,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में एक समय सीमा के अंदर लोक निर्माण विभाग को सफलता प्राप्त हुई। और जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था 2017 के पहले कि जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो समझिए उत्तर प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश ने इस पूरी तस्वीर को बदला है। ये केवल आज ये लोकार्पण और शिलान्यास का ही कार्यक्रम नहीं, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश नेपाल से जुड़ती है, 7 राज्यों से जुड़ती है। हमारे 54 ऐसे मार्ग हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इन सभी को 4 लेन के साथ जोड़ने के लिए भी युद्ध स्तर पर लोक निर्माण विभाग ने कार्य प्रारंभ किया, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां पर अच्छी सड़कें प्रारंभ हो वह उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ वहां से मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश आज अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी विद्युत व्यवस्था के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए और सुशासन की एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। समयबद्ध ढंग से जनहित में त्वरित निर्णय लेने और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और उनके साथ बेहतर संवाद का ये परिणाम इस रूप में सामने आया है। एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के लोक निर्माण विभाग ने कार्य जो प्रारंभ किया, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के बाद हर जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन के साथ जोड़ने, कभी कोई सोचता ही नहीं था, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है। जहां पर पहले लोग सिंगल लेन और 4 लेन की बात करते थे, 2 लेन की बात करते थे, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। एक एक गांव को बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। हर प्रकार से इस कोविड-19 के संक्रमण से जब देश और दुनिया प्रभावित है, तब भी विकास की परियोजनाएं कनेक्टिविटी की हो, चाहे वह ब्रिजेज की हो, निरंतर उस कार्यक्रम को
विभाग बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने बजट से भी पैसे देने में कोताही नहीं की, और आवश्यकता पड़ी तो वहां पर विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, हुडको से, नाबार्ड से या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी हम लोगों ने ऋण लेकर के अच्छी सड़कें लोगों को मिलें, जनता को मिलें, इस पर एक प्रभावी प्रयास प्रारंभ किया है। और आज उस प्रयास का परिणाम हम सब के सामने इस रूप में आ रहा है कि एक साथ हम लोग 2250 करोड़ रुपए की योजनाओं की, इन परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। ये सचमुच प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है, और ये उपलब्धि का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे भी कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। वे कार्य हमें फील्ड में जाने पर देखने को मिलते हैं, और उन कार्यों को जनता के द्वारा अपनी स्वीकृति मिलती है। ये चीजें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि जितने बड़े पैमाने पर धनराशि हम खर्च कर रहे हैं, अगर पिछली सरकारें भी उस राशि का उसी रूप में सदुपयोग की होती तो संभवतः अब तक प्रदेश के अंदर हर एक विकास खंड मुख्यालय भी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया होता। लेकिन ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि पिछली सरकारों ने जनता के धन में ज्यादा बंदर बांट किया, उसका दुरुपयोग किया। 2017 मार्च 2017 के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज वह कार्य जमीन पर भी दिखाई देता है, और युद्ध स्तर पर त्वरित निर्णय लेने, कार्य को मानक की गुणवत्ता के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और परिणाम देकर के जहां की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ जब कार्य प्रारंभ होते हैं, तब ये परिणाम इस रूप में सामने आते हैं। और आज मैं एक साथ इतनी परियोजनाओं को, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से जिन परियोजनाओं को यहाँ पर आज, जिन परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है, मुजफ्फरनगर बड़ौद मार्ग है, नानौ दादोग मार्ग, बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही के ऋण से पोषित जनपद में सुल्तानपुर में हलियापुर कोड़ेभार मार्ग है, विश्व बैंक से हमीरपुर राट गुरसराय झांसी मार्ग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से अलीगंज सोरो मार्ग है, बदायूं बिलसी बिजनौर मार्ग है, ये विश्व बैंक की वित्त पोषित है, गोला शाहजहांपुर मार्ग है। ये सभी परियोजनाएं कुछ शिलान्यास की हैं, कुछ लोकार्पण की हैं, जिसमें हम लोगों ने विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, और 30% शासकीय बजट से धनराशि इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया है। स्वाभाविक रूप से जब हम विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती।